नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार के युवाओं और पंचायत स्तर पर विकास की नई संभावनाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, पंचायती राज विभाग में 15,610 पदों पर बहाली की प्रक्रिया जल्द ही पूरे होने वाली है। जी हां, यह कदम राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी एजेंडे का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक कुशलता लाना और बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी का अवसर प्रदान करना है। जी हां, यह बहाली न केवल युवाओं के भविष्य को उज्जवल बनाएगी, बल्कि बिहार के ग्रामीण विकास के नए आयाम खोलेगी। जी हां, पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता ने इस ऐतिहासिक पहल पर जोर देते हुए कहा कि इस भर्ती प्रक्रिया के पूरा होने के बाद पंचायतों में विकास कार्यों की रफ्तार में अभूतपूर्व तेजी आएगी। जी हां, मंत्री ने कहा कि यह बहाली बिहार सरकार की उन योजनाओं का हिस्सा है जो ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है। पंचायत स्तर पर कुशल और योग्य कर्मियों की नियुक्ति से प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाया जाएगा और योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से होगा। इस बहाली प्रक्रिया में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां की जाएगी, जिनमें पंचायत सचिव, लेखा सहायक, क्लर्क और अन्य प्रशासनिक पद शामिल हैं। इन पदों पर नियुक्त कर्मियों की मदद से पंचायत कार्यालयों में कार्यभार को बेहतर ढंग से संभालने में सहायता मिलेगी। जी हां, इसके अलावा योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता और गति आएगी। यह बहाली उन लाखों युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है जो लंबे समय से सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे थे। जी हां, खासकर ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवाओं के लिए यह मौका उनके जीवन को नई दिशा देने वाला साबित हो सकता है। राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और मेरिट आधारित रखने का आश्वासन दिया है, ताकि योग्य उम्मीदवारों को उनका हक मिल सके। जी हां, पंचायतों में विकास कार्यों की गति तेज करना इस बहाली का मुख्य उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सड़क निर्माण और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए पंचायतों में कार्य कुशलता बढ़ाना बेहद जरूरी है। इस बहाली ने पंचायत स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। जी हां, जिससे ग्रामीण जनता को सीधा लाभ मिलेगा। बिहार सरकार का मानना है कि ग्रामीण विकास की जड़ें पंचायतों में होती। अगर पंचायतों को सशक्त बनाया जाए तो राज्य को समग्र विकास संभव है। जी हां, इस बहाली के माध्यम से पंचायतों में रिक्त पदों को भरा जाएगा, जिससे वहां कार्यरत कर्मचारियों पर कार्य का बोझ कम होगा। जी हां, और योजनाओं का संचालन प्रभावी ढंग से होगा। ये बहाली केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगी। जी हां, जब पंचायत स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन सुचारू रूप से होगा तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण से स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। मंत्री केदार गुप्ता ने कहा कि यह केवल बहाली नहीं है, बल्कि यह बिहार को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि पंचायत स्तर पर सभी योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे। इसके लिए कुशल कर्मियों की आवश्यकता थी, जिसे पूरा करने के लिए यह भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है। जी हां, सरकारी नौकरी के इस बड़े अवसर ने बिहार के युवाओं में नई ऊर्जा का संचार किया है। लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को अब एक ठोस अवसर मिला है, जिससे वे अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। ये बहाली केवल नौकरी पाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये युवाओं के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा देगी। जी हां, बिहार में पंचायती राज विभाग की ये बहाली केवल नौकरी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये राज्य के विकास और युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 15,610 पदों पर नियुक्तियों ने न केवल युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगी, बल्कि राज्य के पंचायत स्तर पर विकास कार्यों को भी गति देंगी। यह पहल बिहार सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि वह ग्रामीण विकास और युवाओं के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। यह अवसर उन युवाओं के लिए है जो सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं और अपने करियर को स्थायित्व देना चाहते हैं। जी हां, यह कदम न केवल उनके जीवन को नई दिशा देगा, बल्कि राज्य के समग्र विकास में भी योगदान देगा। पंचायत स्तर पर यह बहाली बिहार के आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को मजबूत करेगी और राज्य के हर कोने में विकास की रोशनी फैलाएगी। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।